हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि हमारे लड्डू गोपाल जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, परम मंगल में होंगे। आज हम आप सभी को फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं देती हूँ मित्रों। आज की वीडियो में हम जानेंगे फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है, इसका महत्व क्या है, इसका लाभ क्या है, इसका व्रत कब रखा जाएगा, एकादशी तिथि कब से प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, पारण का शुभ समय क्या होगा, इसके नियम क्या होते हैं, ये सभी महत्वपूर्ण बातें आज की वीडियो में हम जानेंगे। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप सभी अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, तो जल्द से जल्द आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साल 2025 में फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम आमल की एकादशी एवं आंवला एकादशी, रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एक बार भगवान श्री हरि के मुख से चंद्रमा के समान प्रकाशित बिंदु प्रकट हुआ, पृथ्वी पर आ गिरा। उसी बिंदु से आंवले की उत्पत्ति हुई। इसी के कारण से आंवले की पूजा की जाती है। यह फल भगवान विष्णु को अत्यंत बेहद प्रिय है, इसलिए इस एकादशी में भगवान श्रीमन नारायण को आंवले का भोग जरूर लगाना चाहिए। इस एकादशी में भगवान श्री हरि के साथ साथ आंवले के पेड़ की भी पूजा की जाती है। इस एकादशी पर भगवान श्रीमन नारायण को आंवला समर्पित करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए इस एकादशी पर आंवला जरूर भगवान जी को भोग लगाना चाहिए, या आंवले से बनी कोई भी मिठाई हो वो भगवान जी को जरूर भोग लगाएं। तो इस एकादशी में यदि आपके घर पर आंवला है, पेड़ है, तो उसमें पूजन कर लीजिए। नहीं तो आप अपने घर पर भगवान की पूजा करने के बाद आपके आस पड़ोस में कहीं भी है तो आप जाकर वहाँ पर भी पूजन कर सकते हैं। अब जानेंगे एकादशी के नियम। एकादशी के नियम होते हैं मित्रों, 10वीं तिथि से लेकर द्वादशी तक के नियम होते हैं। एकादशी का व्रत त्रिदिवसीय श्रेणी में आता है। ये 10वीं से लेकर द्वादशी तक इसके नियम होते हैं। दसवीं के दिन एक बार भोजन ग्रहण किया जाता है। एकादशी के दिन एक बार फलाहार किया जाता है। द्वादशी के दिन भी एक बार भोजन ग्रहण किया जाता है। एकादशी के ये नियम होते हैं, और वो भी तीनों दिन शुद्ध एवं सात्विक भोजन, शुद्ध रसोई में भोजन ग्रहण किया जाता है। तीनों दिन ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। जमीन पर शयन किया जाता है। 10वीं के दिन घर की साफ सफाई, मंदिर की साफ सफाई, बाल वगैरह, कपड़े, किचन, रसोई, मंदिर सब साफ सफाई की जाती है। बाल नाखून सभी काट लिए जाते हैं। एकादशी के दिन हमें ये सभी कार्य नहीं किए जाते हैं। 10वीं के दिन हमें प्याज लहसुन छोड़ दिया जाता है। 10वीं के दिन चावल मनाही हो जाती है। 10वीं से लेकर द्वादशी को खाया जाता है। द्वादशी को चावल से पारण किया जाता है, लेकिन 10वीं तिथि से चावल छोड़ दिया जाता है। तो ये सब हुआ 10वीं के नियम। 10वीं के दिन बैगन, मूली, मसूर की दाल, चना की दाल, कोदो, ये सभी चीज़ें नहीं खाई जाती हैं। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, ये सब 10वीं तिथि से ही वर्जित माना जाता है। अब एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और उठकर स्नान करें। स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। शुद्ध वस्त्र, धुला हुआ पीले रंग का वस्त्र है तो अति उत्तम है, आप पहनिए। नहीं है तो दुपट्टा हो या गमछा हो, उसको ओढ़कर आप भगवान जी की पूजा करें। नहा कर आएँ, अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करें। फिर अपने घर के मंदिर में थोड़ा सा हाथ में जल और पुष्प लेकर अपने व्रत का संकल्प ले लें। फिर इसके बाद आपको जहाँ पर भगवान जी की पूजा करनी है वहाँ पर गंगा जल से थोड़ा से क्लीन करें। फिर वहाँ पर पटा या आपके पास जो भी है टेबल वो रख लीजिए। उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। बिछाने के बाद भगवान की विग्रह को
आप थोड़ा सा तिल या पुष्प का आसन देकर विराजमान कर लें। लड्डू गोपाल हैं तो इस दिन पंचामृत से स्नान करवाएं, और यदि विग्रह रूप में है तो आप पुष्प का आसन देकर विराजमान करें और एक जल की लोटे रख लें। उसी से आप पुष्प की सहायता से भाव रूप से स्नान करवा दीजिए, फिर पोंछ दीजिए। पोंछने के बाद फिर सभी को आप गणेश भगवान को विराजमान कर लें। विराजमान करने के बाद सभी को स्नान करवाने के बाद पोंछ लें, अंक पोषण करें भाव रूप से। करने के बाद फिर सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर दें, चुनरी समर्पित करें। फिर सभी को तिलक करें। तिलक करने के बाद फिर सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित कर लें। पूजा में हमें दीपक पहले प्रज्वलित कर लेना चाहिए। करने के बाद पुष्प का आसन देकर दीपक प्रज्वलित करें। फिर सभी देवी देवताओं का हाथ में थोड़ा सा जल और पुष्प लेकर आवाहन करना चाहिए, तभी आपकी पूजा कोई स्वीकार करता है, नहीं तो आपकी पूजा स्वीकार नहीं की जाती। इसलिए हमें सबसे पहले देवी देवताओं का आवाहन करना चाहिए। फिर वो जल और पुष्प जो लिए चाहे भगवान जी के चरणों में छोड़ दें या जल के लोटे में छोड़ दें। फिर इसके बाद आवाहन करने के बाद पुष्प समर्पित करें। करने के बाद आप भगवान जी को जो भी आपके पास है, इस एकादशी में तो आंवले से बनी मिठाई समर्पित कर दें, या मिश्री बतासा या घर में शुद्ध कोई भी मिठाई आपने बनाई है तो वो समर्पित कर दें। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर गुलाब जामुन बनाई थी घर पर, तो हमने यहाँ पर गुलाब जामुन भगवान जी को समर्पित की हूँ। गुलाब जामुन समर्पित कर दें और जल भरकर जरूर रखें, और सभी में तुलसी दल जरूर डालें। इसलिए बिना तुलसी दल के भगवान श्रीमन नारायण भोग प्रसाद नहीं स्वीकार करते हैं, इसलिए हमें तुलसी दल डाल देना है। और इस एकादशी में आंवले का भोग जरूर लगाइएगा, इसलिए कि इसका नाम ही आमल एकादशी है, इसलिए इसमें आंवले का भोग जरूर लगाना चाहिए। आप आंवले से बनी मिठाई हो या आंवला ही हो, वो आप जरूर चढ़ा दीजिएगा। तो इस प्रकार ऋतु फल चढ़ाएं। चढ़ाने के बाद आपको धूप जलाना है, धूप जलाकर भगवान जी को दिखाएं। फिर कपूर से आरती करें। कपूर नहीं है तो जो भी आपने दीपक, देसी घी का दीपक जलाएं या तिल के तेल का, इससे फिर आप आरती करें। आरती करने के बाद भगवान जी के चरणों में आप हाथ जोड़कर क्षमा याचना करें। हे प्रभु, जो भी मुझसे पूजा पाठ में कमी रह गई हो, बेसी रह गई हो, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। मांगने के बाद मेरी पूजा को निर्विघ्न पूर्ण संपन्न करवाने में सहायता कीजिए। फिर जो भी आपके सामर्थ्य हो वो दक्षिणा भगवान जी को चढ़ा दें, तभी आपकी पूजा संपन्न मानी जाती है। चढ़ाने के बाद फिर आप इस दिन हमें व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। एकादशी के दिन जब भी कोई एकादशी हो, उस पे हर एकादशी पे अलग अलग कथा आती है, हमें कथा सुननी चाहिए। कथा सुने, कम से कम 108 बार द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करें। इसके बाद गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। करने के बाद इस दिन तुलसी जी को नहीं छुआ जाता है, तो तुलसी जी को दूर से आप धूप दीप जलाकर उनकी आरती कर लें, परिक्रमा कर लें, पीपल में पूजा कर लें। यदि आपके आस पड़ोस में है तो आंवले के वृक्ष में पूजा कर लें, या आंवले का वृक्ष आपके आस पड़ोस में नहीं है, यदि कहीं से आपको उसकी टहनी भी मिल जाती है तो लाकर अपने घर पर गमले में लगा लीजिए और उसकी पूजा कर सकते हैं, परिक्रमा कर सकते हैं। 5 बार 11 बार जो आपसे बन पड़े, 7 बार वो परिक्रमा लगा लें। इस प्रकार ये एकादशी की पूजा की जाती है। अब हम जानेंगे एकादशी कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो चलिए, एकादशी तिथि मित्रों प्रारंभ हो रही है 9 मार्च सुबह 7:45 पर। 7:45 पर प्रारंभ हो रही है, समाप्त हो रही है 10 मार्च सुबह प्रातःकाल 7:44 पर समाप्त हो जाएगी। पारण का शुभ समय 11 मार्च सुबह 6:26 से लेकर 8:13 तक पारण का शुभ समय है। इसलिए हमें एकादशी के जो पारण का समय होता है वो हमें शुभ समय में ही करना चाहिए। इसके बाद त्रयोदशी लग जाती है तो हमारे एकादशी के व्रत का जो पुण्य फल होता है वो क्षीण हो जाता है। इसलिए हमें जब भी व्रत का पारण करें हम द्वादशी में ही करना चाहिए, समय से हमें पारण कर लेना चाहिए।
पारण से ठीक पहले हमें अपने घर पर ब्राह्मण को बुलाकर जिवा लेना चाहिए। या तो आप ब्राह्मण के लिए सीधा निकाल दें और जो आपने दक्षिणा चढ़ाई है पूजा में वो दक्षिणा और सीधा निकाल कर रख दीजिए, फिर आप पारण कर सकते हैं। या तो आप जो सीधा निकाले हैं उसे ब्राह्मण को दे आएँ तब आप पारण कर सकते हैं, या निकाल कर रख दें। आप सूर्यास्त के पहले पहले आप ब्राह्मण को पहुंचा दीजिएगा और निकालने के बाद फिर आप पारण कर लीजिए। इस प्रकार पारण किया जाता है। पारण में आंवले से पारण किया जाता है, भगवान जी के चरणोदक से, गंगा जल, तुलसी से पारण किया जाता है, चावल से पारण किया जाता है। आपको जो भी ठीक लगे वो कर सकते हैं। कहते हैं कि गंगा जल यदि तुलसी या भगवान जी के चरणोदक तुलसी से आप पारण करते हैं तो आपको हजारों गौदान के पुण्य का फल प्राप्त हो जाता है तत्काल। इसलिए मैं बता रही हूँ, आपको जो भी अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो मित्रों यहीं तक की थी। यदि आप सभी को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल हो तो आप लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और प्यारा सा कमेंट लिखकर आप ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय श्रीमन नारायण। अब मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय